हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ strategydunia.com। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको हमारी कंपनी strategydunia.com के बारे में बताने वाला हूँ कि हम कैसे सर्विस देते हैं और हमारी इन सर्विस से आपके स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे डेवलप होगा और आप अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कैसे ला सकते हैं हमारे सर्विस के थ्रू। इसको हम थ्री स्टेप में समझेंगे। इंडिया के अलग अलग स्कूल्स ऑनर और बिजनेसमैन मेरे बारे में जानना चाहते हैं, हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है उसके बारे में देखेंगे। आपको हमसे क्यों जुड़ना चाहिए, आपके क्या बेनिफिट होंगे हमारी सर्विस लेने के, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा, इंस्टीट्यूट में आने वाली अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कितने मॉड्यूल्स और क्या क्या स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम चंद्रकांत पटले है और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हूँ और मेरा ऑफिस भी भोपाल में ही है, जहाँ से हम पूरे ऑल इंडिया में अपनी सर्विस देते हैं। 18 सितंबर 2015 को ये मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था एजुकेशन फील्ड की। 2 साल तक लगभग अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग लिया, कुछ सीखा समझा, कुछ कोर्स कंप्लीट करने थे वो कोर्स कंप्लीट किया। और एक चीज़ थी गॉड गिफ्ट कहते हैं, वो शायद मेरे साथ थी कि मैं नई नई चीज़ों को सोचता था और क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करने की प्लानिंग करता था और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करते थे। तो बहुत से अच्छे कुछ जगह पे रिजल्ट मिलने लगे और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई 2017 से। हमने अपनी कंपनी बनाया और पूरे ऑल इंडिया में लोग हमसे जुड़ने लगे, हम अपनी सर्विस उन लोगों तक पहुंचाने लगे। और फिर इसीलिए हमारे कंपनी का नाम भी रखा स्ट्रेटजी दुनिया, ताकि हमारा प्लान था कि हम बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं और उनके अपने पास रखें, और जिन लोगों को ज़रूरत है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की या अपने संस्था को डेवलप करने के लिए, उन लोगों तक पहुंचाएं। बीच में कुछ लोग मेरे क्लाइंट राजनीति से भी हैं, तो उन लोगों के लिए भी हमने कुछ स्ट्रेटजी अच्छी प्लान किया और ये जर्नी स्टार्ट हुई। आज लगभग बहुत सारे राज्य में हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो इसको अलग अलग तरह से प्लान करते हैं, समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए पूरी रणनीति बनाई जाती है। अब ये रणनीति क्या होती है हम इसको आगे समझेंगे। अगर हम विज़न की बात करते हैं तो हमने अपने विज़न को ध्यान में ही रखते हुए हमारी कंपनी का नाम strategydunia.com रखा था, जिसका मतलब होता है दुनिया की सारी स्ट्रेटजी हमारे पास हो और हम जनरेट करें, न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आएँ, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें, नए क्रिएटिव तरीके से स्ट्रेटजी को प्लान करें। ये सारी चीज़ से मिलकर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करना था जिस स्ट्रेटजी से किसी बिज़नेस ओनर की उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है जो उसके मार्केटिंग में या बिज़नेस में आ रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमारा पूरा स्ट्रेटजी दुनिया को हमने तैयार किया है। आज हमारे पास बहुत सारी अलग-अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैं और हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे आपकी संस्था में डेवलपमेंट होता है और वो आपका ब्रांड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर मैं बोलूँ कि आपको हमसे क्यों जुड़ना चाहिए, तो आपके कुछ विज़न होना चाहिए जो मेरे और आपके सेम हो। जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ता हूँ तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपको अपने फीस सेगमेंट में टॉप में आना है। मेरा मतलब ये फीस सेगमेंट से ये है कि अगर आपकी फीस 20,000 रुपए है तो आपका हो सकता है कॉम्पिटिटर 1 लाख या 1.5 लाख वाला ना हो, बट आपके 20,000 के जो सेगमेंट में स्कूल आते हैं उसमें आपका इंस्टीट्यूट टॉप में होना चाहिए, ये एक विज़न होता है। दूसरी चीज़ की बात करें हमें क्यों जुड़ना चाहिए, अगर आप अपने स्कूल को ब्रांड बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगे और 10 दिन एडमिशन ओपन करने के बाद 11वें दिन में आप एडमिशन फुल का बोर्ड लगवाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे हमारे विज़न होते हैं। स्कूल तो बहुत से लोग चलाते हैं और आज बहुत कंपटीशन है और ये कंपटीशन आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। स्कूल चलाने का सही मज़ा तो तब आता है जब 1-2 विधायक नेता के कॉल ना आए उनके एडमिशन के लिए, रेफरेंस बोलें या जैक के लिए, तब मज़ा आता है स्कूल चलाने का। और ऐसा अगर आपका विज़न है और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, किसी संस्था के लिए मैं वर्क करता हूँ तो मेरा भी विज़न यही होता है, उसको ब्रांड बनाना और उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेकर आना, जिससे वो डेवलप करेंगे अपने स्कूल को और वो कंटेंट क्वालिटी देंगे जो एक बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप एक अच्छा स्कूल चलाना चाहते हो और आप अपने कैंपस में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो और आपके यहाँ उतने एडमिशन नहीं आते जितने एडमिशन आप लेना चाहते हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पैसों से बहुत सारी चीज़ें कैंपस, फैसिलिटीज़ सब कुछ अरेंज कर सकते हो बट एडमिशन नहीं लेके आ सकते। एडमिशन लाने के लिए आपको सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कूल की सिर्फ़ एक ही इनकम होती है, वो है एडमिशन और अगर एडमिशन कम होंगे और आप कितना ही अच्छा कैंपस तैयार कर लें, उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप प्लान करके सोचे थे कि आप इस लेवल पे स्कूल को चलाएँगे। कुछ लोगों को पता है कि अपने स्कूल में कम एडमिशन आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नए स्टेप नहीं लेते। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा ये हमें सिखाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कोई बिज़नेस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और नई-नई आइडियाज़ और नई-नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करता हूँ। अगर आप पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं, जिनके लिए एक नाम है प्रशांत किशोर, जो उनके लिए पूरी रणनीति तैयार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पॉलिटिक्स में नेता हैं उनको राजनीति नहीं आती। अगर ममता दीदी की बात करो, नीतीश कुमार की बात करो और भी हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके तो खून में ही राजनीति बसी हुई है। तो इनको कोई राजनीति नहीं सिखा सकता बट प्रशांत किशोर इन लोगों के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं और अलग-अलग पार्टी के लिए प्लान करते हैं। और भी बहुत सारे बड़े बिज़नेसमैन हैं जो अपने साथ स्ट्रेटजिस्ट रखते हैं। फिर वो हो सकता है बहुत से लोग उनसे उम्र में छोटे होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप रतन टाटा जी के साथ एक लड़का देखते होंगे जिसकी उम्र शायद 22 से 23 साल के बीच की होगी या 25 साल का होगा, वो उनके साथ सालों से है, उनके साथ उनके जो भी प्लानिंग में शामिल होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति सिखा रहा है या फिर कोई बिज़नेस करना सिखा रहा है, बट एक स्ट्रेटजिस्ट को पता होता है उसको कैसे चीज़ों को लेके आना होता है, मार्केटिंग आइडियाज़, स्ट्रेटजी, रणनीति कैसे बनानी होती है। तो हमारा भी यही वर्क होता है और आज हम पूरे इंडिया पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। सभी स्कूल्स में अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उनके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना होता है और इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो उनके मार्केटिंग बजट के हिसाब से हो, क्योंकि हर स्कूल का मार्केटिंग बजट अलग-अलग होता है। किसी का मार्केटिंग बजट 20,000 25,000 से स्टार्ट होता है, किसी का 5 लाख तक जाता है या स्टार्टिंग ही बजट उनका 4 से 5 लाख रुपए होता है। तो ऐसे में हमें प्रोजेक्ट को समझना होता है, प्रोजेक्ट की रिसर्च करनी होती है और रिसर्च के बाद हम उनके सामने प्लान रखते हैं कि आप ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे हम 2 तरह से अपनी सर्विस देते हैं। इसके लिए हम 2 सर्विस प्लान किया हुआ है। एक सर्विस होती है कि हम इस प्रोजेक्ट में जाएँ, रिसर्च करें, रिसर्च के बाद वहाँ की प्रॉब्लम निकालें, मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद कोई एक डिसीजन लेते हैं कि हम आपके प्रोजेक्ट को ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते या प्रोजेक्ट दूर है या बजट का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन स्ट्रेटजी का प्लान किया हुआ है क्योंकि 30 दिन होते हैं मंथ में, सभी जगह जाना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। तो ऐसे में ये ऑनलाइन का ऑप्शन भी हमने रखा हुआ है साथ में। अब हम बात करते हैं हमारे जो 18 मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं, उसपे सबसे पहले आता है एडमिशन फ्रेमवर्क। अगर एडमिशन फ्रेमवर्क आपके पास है, आपकी टीम के पास है, तो एडमिशन लाना शायद आपके लिए आसान हो सकता है। ऐसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में 1000 एडमिशन है और आपको 300 नए एडमिशन लेने हैं, तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एडमिशन आएँगे कहाँ से? एक ही जगह से नहीं आ सकते कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग किया या ऑफलाइन मार्केटिंग किया और आपके यहाँ एडमिशन आ गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 से 6 अलग-अलग फ्रेमवर्क बनाते हैं जहाँ से ये एडमिशन आते हैं। तो ये पूरा एडमिशन फ्रेमवर्क होता है। उसके बाद हमें एडमिशन फनल बनाना पड़ता है। ये एडमिशन फनल में सबसे पहले प्लान किया जाता है अगले 5 दिन का क्या प्लान होगा, अगले 7 डेज़ का क्या प्लान होगा या फिर 1 मंथ का क्या प्लान होगा। उसके हिसाब से हम पूरा ये फनल बनाते हैं। फनल में किस मंथ या किस वीक कौन-सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, ये पूरा एडमिशन फनल में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने पोज़ीशनिंग देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या पोज़ीशन है और एडमिशन लाने के लिए हम लोग क्या-क्या स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे रिज़ल्ट आएँगे। या फिर स्कूल की करंट पोज़ीशन क्या है। कुछ स्कूल की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी होती है, कुछ स्कूल की ब्रांड वैल्यू बहुत डाउन चले जाती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरा प्लान किया जाता है। अब हम उसके बाद देखेंगे कि सोशल मीडिया की बात करूँ तो देखिए सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड में
चल रहा है कि आप डेली पोस्ट डालो एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी एक पोस्ट 100 पोस्ट के बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी एक पोस्ट 100 पोस्ट के बराबर हो। एक पोस्ट डालने पर कंटेंट आप क्या डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि डेली पोस्ट डालना। आप कंटेंट पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाना बहुत आसान है, आप 2 मिनट लगेगा आपको पोस्ट को अपलोड करने में, बट कंटेंट डिजाइन करने में वो कंटेंट जो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, आपको वैसा कंटेंट डिजाइन करना है। तो इस पे बहुत हम पूरी हमारी टीम वर्क करती है और एक ऐसा कंटेंट बनाती है जो आपके वहाँ पे पेरेंट्स के साथ आपके स्कूल की बॉन्डिंग को बढ़ाएगी। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं, मान लीजिए आप अपने स्कूल का पैम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं, तो आपका पैम्पलेट कैसा है, क्या वो पेरेंट्स से बॉन्डिंग बना पा रहा है, क्या उस पैम्पलेट से प्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या उस पैम्पलेट से वो पैम्पलेट आपके स्कूल को प्रेजेंट कर रहा है क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपके ऑफिस में या मेरे ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि हर दिन कोई ना कोई पैम्पलेट आता है, बट हम बहुत साल में 1 या 2 बार ऐसा कोई पैम्पलेट आता है जिसको देखकर हम लोग रख लेते हैं, बाकी सबको फेंक देते हैं। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उस पैम्पलेट में ऐसी कोई वजह नहीं थी कि हम उस पैम्पलेट को कोई रखे अपने पास, तो पैम्पलेट में वो वजह देना पड़ेगा। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 30 सेकंड के अंदर अंदर लोग पैम्पलेट को देखकर फेंक देते हैं। तो आप ऐसा कुछ कंटेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो देखेंगे, उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि आपका पैम्पलेट का कंटेंट क्या होना चाहिए, ताकि वो अपने पैम्पलेट को घर तक लेके जाए। इसके पीछे कारण ये है कि जब तक वो पैम्पलेट उनके पास रहेगा, आपके स्कूल का ब्रांड नेम उनके माइंड में सेट होगा, और जितना आपके स्कूल का नाम किसी के माइंड में सेट होगा, तब तक वो अगर उनसे कोई पूछेगा कि इसमें अच्छा स्कूल कौन सा है, पास में स्कूल कौन सा है, कहाँ एडमिशन कराना है, तो वो सबसे पहले आपके स्कूल का नाम लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी पोस्ट को कैसे डिजाइन कर रहे हैं। आप होर्डिंग लगा रहे हैं तो होर्डिंग का कंटेंट क्या होना चाहिए, वन टाइम वॉच में आपका पूरा स्कूल का प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे टेक्निक हैं जिसमें हमने डिटेल में प्लान करते हैं और बताते हैं, हमारी टीम पहुंचती है तो सारी चीजें देखती है, उसके बाद ये सारी चीजें डिजाइन करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वायरल कंटेंट क्या होता है। वायरल कंटेंट में आपको सोशल मीडिया के लिए अलग अलग वीडियो बनाने पड़ते हैं, 4 से 5 अलग अलग वीडियोस होते हैं, उन वीडियो को हम लोग प्लान करते हैं। अब ये वीडियो आप 1 लाख के कैमरे से भी बना सकते हैं और मोबाइल से भी बना सकते हैं, मैटर करता है कि आपका बजट क्या है। बट हम लोग दोनों तरह से बताते हैं, अगर आपका बजट कम है तो आप अपने फोन से भी शूट कर सकते हैं। तो अलग अलग 4 से 5 ऐसे वीडियो होते हैं जो आपके पेरेंट्स के बीच आपकी फैसिलिटीज को, आपके कैंपस को प्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो सबसे एक इंपॉर्टेंट होता है, जो अलग अलग स्कूल से प्रॉब्लम आती है कि टीम नहीं है, तो टीम डेवलपमेंट का एक पूरा प्लान होता है। अगर हमारी टीम वर्क कर रही तो हो सकता है वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए, बट सभी जगह तो हम नहीं पहुंचा सकते, या फिर कुछ लोगों को रहता है कि उन्हीं की टीम से उन्हें वर्क करवाना है। तो ऐसे में टीम डेवलपमेंट का एक पूरा प्रोग्राम होता है कि आपकी टीम कैसी होना चाहिए। अगर आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करवा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टीम को आप किस लेवल पे आपने ट्रेनिंग दिया है। कुछ स्कूल डोर टू डोर कैंपेनिंग को अवॉइड करते हैं, तो इसमें आप स्कूल कैंपस में जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको कैसे विजिट करवा रहे हैं, आप कॉल कैसे कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। हो सकता है जब आप कोई पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उनके घर पे जाके मीटिंग कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें टीम डेवलपमेंट में आती है कि आपकी टीम कैसे पेरेंट्स को हैंडल कर रही है, ये पूरा एक प्रोग्राम होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर को आपको कैसे फेस करना है, इसे बहुत कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, बट कॉम्पिटिटर को इग्नोर नहीं करना है। मैंने ये देखा हुआ है कि कुछ ऐसे शहर में जहाँ पे 10 स्कूल हैं, वहाँ पे 2 या 3 स्कूल बहुत टॉप में चलते हैं, बाकी 6-7 स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके पास एडमिशन नहीं होते। इसके पीछे कारण क्या है? हो सकता है आप जो फैसिलिटीज दे रहे हैं वो पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपका विजन नहीं पहुंच पा रहा है, और आपके कॉम्पिटिटर से आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। अब आप सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपको कुछ नया कर रहे हैं, तो ये कुछ नया नहीं है, आपको कुछ नया लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे भी आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ उनके सामने, जैसे जो तोड़ बोलते हैं ना, वो कोई चीज कर रहे हैं तो आप उनके सामने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और आपका जो स्कूल का नाम वायरल होगा और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको 300 एडमिशन लेना है, तो उसके लिए लीड आएंगी कहाँ से? लीड से मेरा मतलब है डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। इसके लिए हमने 13 वे बनाए जहाँ से अलग अलग लीड आएगी। एक ही जगह से आपको लीड नहीं मिलेगी कि आपने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर लिया और आपके पास लीड आ जाए। आप
अपने स्कूल को प्रमोट करने के लिए प्रमोशन सेमिनार आपको करने पड़ेंगे और कुछ इवेंट्स प्लान करने पड़ेंगे। ये इवेंट आपके स्कूल की ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं, जिससे आपको एडमिशन में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। अब मैटर करता है कि आपका स्कूल किस जगह पे है और आप अपने स्कूल को किस स्केल पे चला रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप कोई इवेंट्स प्लान करेंगे और इवेंट्स के बाद आप एक डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस से आपको पता हो जाता है कि कहाँ से आपको लीड मिल रही है और कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो दोनों को आपको बैलेंस करने के लिए आपका पूरा डेटा एनालिसिस आपको करना पड़ता है कि जहाँ से हमें लीड मिली है, वहाँ से हमें कितने एडमिशन आएँगे और किस जगह से हमें कितने एडमिशन चाहिए, इसके लिए भी एक अलग फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। सभी स्कूल्स में अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती है। आपके स्कूल में कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उस प्रॉब्लम्स में आप देखिएगा कि आपके स्कूल में कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ स्कूल से प्रॉब्लम ये आती है कि सर एडमिशन तो हो जाएगा, बट हमारे पास डेटा नहीं है, मतलब लीड नहीं है। कुछ स्कूल में प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे पास लीड तो है, बट पेरेंट्स कैंपस विजिट करने नहीं आ रहे हैं। कुछ स्कूल में प्रॉब्लम ये आती है कि सर लीड भी है, पेरेंट्स कैंपस विजिट भी कर रहे हैं, बट एडमिशन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपके स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ जगह ये होता है कि सर हमारे यहाँ कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? कुछ जगह ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास टीम नहीं है और जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमारे जो विज़न है, वो हम पेरेंट्स तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है, ये रिसर्च से पता चलता है या फिर आप हमें बता देते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है, जो इम्प्लीमेंट करना है आपको प्लानिंग, वो आपको पूरी प्लानिंग देते हैं, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब एडमिशन का टाइम चल रहा होता है तो पेरेंट्स नए-नए क्वेश्चंस करते हैं स्कूल से कि आपके यहाँ स्टाफ कहाँ से है, आपका स्कूल कैंपस दूर है। तो ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो ये सेम प्रॉब्लम बहुत से स्कूल में रहती है कि आपके यहाँ स्टाफ साउथ से होना चाहिए, नॉर्थ से होना चाहिए। तो आपकी टीम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है और आपके यहाँ स्टाफ नहीं है तो आप कैसा करेंगे, कैसे इसके आंसर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट्स माइंडसेट करके आया है कि वो जाएगा और उसी क्वेश्चन पे बात करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके यहाँ जो टीम बैठी है उनकी चीज़ों को समझे, पेरेंट्स को समझे, उसके बाद उसका आंसर दे। तो ये पूरा डिटेल में एक सेशन होगा जिस पे इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है आप पेरेंट्स को कैंपस विजिट कैसे करवा रहे हैं। आप कैंपस विजिट करवाने के लिए हमने अलग-अलग स्टेप बनाए कि आप अपने पेरेंट्स को कैंपस विजिट कैसे करवाएँ, क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स आता है आपके स्कूल में तो 3 स्कूल पहले से वो विजिट कर चुका होता है। कोई भी पेरेंट्स जब जाता है तो 1 या 2 स्कूल का नाम सोचता है और वहाँ विजिट करता है। अब डिपेंड ये करता है कि उसके माइंड में एक परसेंटेज मीटर काम करता है, जो उस परसेंटेज मीटर से पता चलता है कि वो आपके स्कूल में एडमिशन लेगा या नहीं लेगा। तो आपको इसको समझना पड़ेगा और आपकी टीम कैसे कैंपस विजिट करवा रही है, इस पे हमने डिटेल में बताया हुआ है कि कैंपस विजिट आपको कैसे करवाना है। और सबसे जो मेरा फेवरेट है कि आप अपने स्कूल को 1-2 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, ब्रांड बनाने के लिए आपके शहर में, आपके फीस सेगमेंट में आपके स्कूल को आप किस पोजीशन में लेकर जाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्कूल्स ओनर मुझे खुशी होती है कि मुझे इसीलिए कॉल करते हैं, एडमिशन तो है, बट उन्हें पता होता है कि स्ट्रैटेजिस्ट क्या वर्क कर सकता है और कुछ लोग बोलते हैं कि सर एडमिशन तो आ रहे हैं, आप और नई मार्केटिंग आइडियाज़ स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करो ताकि हमारा स्कूल ब्रांड बने, डेवलप हो और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आए। ऐसे और भी अलग-अलग मॉड्यूल्स हमने बनाए हुए हैं। ये कुछ मॉड्यूल्स थे जो मुझसे अगर आपकी बात नहीं हो सकती या कई बार ऐसा होता है कि स्कूल ओनर बिज़ी रहते हैं या मैं कहीं बाहर टूर पे रहता हूँ, तो हमारा डिस्कशन नहीं हो पाता। इसके कारण ये पूरा वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप डीप में इसे समझ सकें। अभी हमने कुछ मॉड्यूल्स के बारे में बात किया है, अब हम कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा एक अंडर कवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जब भी हम कभी कोई प्रोजेक्ट को करते हैं, तो अंडर कवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इसमें हम लोग पूरा ऐसा एक माहौल बना देते हैं आपके शहर में ताकि आप ही का स्कूल सामने नज़र आता है। ऐसे और भी अलग-अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जैसे सिबलिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब ये कैसे वर्क करती है? उसके बाद होता है फेस्टिवल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ऐसी अलग-अलग 10 से 15 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने पूरी बनाया हुआ है, जो आपके स्कूल को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैटर क्या करता है, आपके स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझना पड़ता है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और कुछ चीज़ें सेम रहती हैं जो अलग-अलग स्कूल में सेम प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए आपको ना मुझसे बात करना पड़ेगा, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो से आपके पूरे डाउट, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
फिर भी आपके स्कूल में कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको मुझसे बात करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप फ्री हों, तब आप मुझे कॉल करें या फिर हम आपका टाइम और मेरा टाइम मैच कर लें और हम डिटेल में बात करके आपके स्कूल की प्रॉब्लम को सॉल्व और हम आपको अपनी सर्विस आप तक पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल के लिए हम बहुत अच्छा करें। हम पूरा 100% कोशिश करेंगे कि आपका स्कूल अच्छा डेवलप हो और हमारी सर्विस आपके लिए हमेशा-हमेशा के लिए काम करे और हम भी आगे आपके साथ लॉन्ग टाइम वर्क करें, क्योंकि जब ये मैं जर्नी स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम से निकाला हूँ, क्योंकि 40 डिग्री 41 डिग्री पे डोर टू डोर भी कैंपेनिंग किया है। बट आज शायद हमारी मेहनत है और आप लोगों का प्यार है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो हम हमारी टीम भी पहुँच गई है और आपकी टीम को भी अपनी टीम बना के मैं वर्क करवा लेता हूँ। तो पहले ऐसा नहीं कि मैं सीधे यहाँ आके बता रहा हूँ आपको डिटेल में, इससे पहले मैंने अलग-अलग टीम के साथ अलग-अलग स्कूल्स में जाके, अगर मैं 2015-16 की बात करूँ तो, और वहाँ से सारी प्रॉब्लम्स को निकाल कर सॉल्व करना और डिटेल में उसको समझना, फिर उसके लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी बनाना। इसके पीछे कोविड में आया बीच में, और उससे पहले तो लगभग 4 से 5 साल तक हम इसी पे रिसर्च करते गए और आज हमने ऐसा पूरा कंटेंट बना लिया है कि सिर्फ आप प्रॉब्लम बता दो, सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ मैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। बस यही इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करना था। और भी कोई अगर प्रॉब्लम है या कुछ टॉपिक छूट गए होंगे, तो हो सकता है इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता पाया, तो आप हमें कॉल करें और लोगों को शेयर करें, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपके स्कूल में या आपके आउटसाइड के स्कूल में जो दोस्त हैं आपके, उनके स्कूल में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर कॉल करके डिस्कशन करें। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।